जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हमने पास्ट सिंपल टेंस में असर्टिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और गाइस, प्रश्न हमेशा दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, जिसका जवाब हम क्या करते हैं, विस्तार में देते हैं, या मैं कह दूं जिस वाक्य में क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। उसी तरह एक तरह से और प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब हम किस में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं। जिसमें कह दूं, क्या तुम अच्छे लड़के हो, तो ये क्या है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस, इन सबको देखते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं कि ये सब है क्या, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज क्या है, पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, था, थी, थे, ठीक ना। और जैसा कि मैंने कहा था, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा, वो क्या रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तब वो पास्ट सिंपल टेंस रहेगा। क्या होगी, किसी व्यक्ति की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी वहां पर, ठीक ना। तो और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर्ब होती है, ठीक ना। क्या होती है, वाज और वर्ब होती है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, 14 क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ फॉन, हाउ लॉन्ग, ऐसे होते हैं, ठीक ना। 14 क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है क्वेश्चन वर्ड का, आप उसको देख लेंगे तो आपको और अच्छे से बेटर में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जिस वाक्य में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक ना। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे बोल देंगे, ठीक ना। और क्या आ जाए, यस नो, मतलब जिस वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या क्या आ जाना चाहिए, क्या। अगर क्या आ गया तब वो क्या, तब भी वो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन सा रहेगा, तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो रहेगा, ठीक ना। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को कैसे पहचानेंगे, किसके, पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में इसका डिटेल को कैसे पहचानेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर नहीं आ भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं आ गया तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है, हमें जरूरी नहीं कि निगेटिव रहना ही चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए, बस क्या होना चाहिए, इसमें एक प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, था, थी, थे आए, ठीक ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्या, सिंटैक्स पे। सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। सॉरी गाइस, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सॉरी यहाँ मैंने मिटा दिया, डिटेल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। अब सही है, ठीक। अब ठीक है ना। तो सिंटेक्स में जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले उसमें क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, कौन से, जो वाक्य में दिए रहेंगे। चिंता मत करिए गाइस, जिनको क्वेश्चन वर्ड अभी याद नहीं है उनको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, वाज रखेंगे या वर रखेंगे, ठीक ना। फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन सब का प्रयोग करेंगे, मतलब वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, नॉट। अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो नॉट रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे, है ना। उसके बाद नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब उस व्यक्ति की विशेषता को बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अदर में कुछ रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। और लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक, क्योंकि
प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज क्या है, वह क्यों पागल नहीं था। तो पहले वाक्य को पहचानते हैं, तो क्या है, सब्जेक्ट, तो आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, ठीक ना। अभी मैं बताऊंगा क्यों का क्या होता है। फिर उसके बाद नहीं, नहीं आया, आ गया, नहीं आ भी सकता है या नहीं भी आया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंत में था, थी, थे में से कोई एक आ गया, था, ठीक ना। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस, तो क्यों, और क्यों का क्या होता है वाई। फिर उसके बाद वाज और वर में किसका प्रयोग होगा, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वह क्यों पागल नहीं था, एक लड़की की बात हो रही है, तो वाई वॉज ही, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, नॉट, नॉट क्या है, नॉट का नॉट हो जाएगा। उसके बाद नॉन एक्शन क्या है, पागल, पागल का मैड, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अदर में कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। उसके बाद राम कैसे सुंदर नहीं था। तो देखो यार, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, है ना। राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर भी। तो मैं इसको बदल देता हूँ, इसको प्लूरल कर देता हूँ। क्या कर दूँ, प्लूरल, जिसे मैं कह दूँ वे लिख देता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, ये रहा वे के साथ वर का। क्यों, क्योंकि ये क्या बहुवचन करता है, मतलब ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन वर्ड में बताते चलूंगा, है कैसे का क्या होता है, हाउ, है ना। उसके बाद वाज और वर में किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, और ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, ने यहाँ लगा देना है दे। उसके बाद नॉन एक्शन, विशेषता क्या है, सुंदर होना, क्या सुंदर होना, ठीक है। और ये यहाँ किसकी बात हो रही है, वे। अब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। अगर आप लड़का इमेजिन कर रहे हैं तो क्या हैंडसम लगाएंगे, और लड़की को इमेजिन कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, ब्यूटीफुल, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं हैंडसम लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बना, वे कैसे सुंदर नहीं थे, हाउ वर दे, ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा नॉट भी है, तो यहाँ लगाएंगे नॉट। तो क्या बना, हाउ वर दे नॉट हैंडसम, है ना। फर्स्ट वाला वाक्य क्या है, वह क्यों पागल नहीं था, वाई वॉज ही यहाँ नॉट मैड, है ना। ये हमारा बन गया वाक्य, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।